कह रहा है सीखने की प्रक्रिया को क्या माना जाता है? अनुवांशिक प्रक्रिया, अस्थायी परिवर्तन प्रक्रिया, केवल सामाजिक प्रक्रिया या केवल मानसिक प्रक्रिया? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है बाल विकास का अध्ययन किस उद्देश्य से किया जाता है? केवल शारीरिक विकास को जानने के लिए, मानसिक रोगों की पहचान के लिए, बच्चों की जरूरतों और क्षमताओं को समझने के लिए या शिक्षकों की आय बढ़ाने के लिए? किस लिए बाल विकास का अध्ययन किस उद्देश्य से करते हैं? इसका हो जाएगा आपका बच्चों की जरूरतों और क्षमताओं को समझने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? बताइए। ये जो दिया था वो दिया था आपके किसने? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कौशल विकास के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? रटंत विद्या, शिक्षक का व्याख्यान, अभ्यास और अनुभव या परीक्षा देना? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका अभ्यास और अनुभव। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या भाषा विकास? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है बच्चे की प्राथमिक शिक्षा किस माध्यम से होनी चाहिए? अंग्रेजी में, मातृभाषा में, संस्कृत में या विदेशी भाषा में? प्राथमिक शिक्षा वो जो होनी चाहिए उसकी, वो उसके अपने मातृभाषा में ही होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है सीखना किसका परिणाम होता है? अनुवांशिकता का, केवल सजा का, अनुभव और अभ्यास का या केवल दिशा निर्देशों का या निर्देशों का कह सकते हैं? ये जो है आपका ये हो जाएगा अनुभव और अभ्यास का। ठीक है, अगला कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या 5? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है बाल्यावस्था की आयु सीमा मानी जाती है कितना? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष? बाल्यावस्था वो होता है आपका 6 से 12 वर्ष तक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। है ना, बहुबौद्धिकता मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया? प्याजे ने, स्किनर ने, गार्डनर ने या ब्रूनर ने? बताइए। वो जो दिया था आपके वो दिया था गार्डनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है बुद्धि का सर्वोत्तम मापक क्या है? उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या दृष्टि परीक्षण? बुद्धि का सर्वोत्तम मापक क्या होता है? वो होता है आपका IQ टेस्ट यानी बुद्धि लब्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को शिक्षक किस प्रकार संभाल सकता है? सभी को एक जैसा पढ़ाकर, होमवर्क अधिक देकर, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षण देकर या कठिन पाठ्यक्रम चुनकर? वो जो पढ़ाएगा आपका मतलब संभाल लेगा, पढ़ा लेगा सबको, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों को वो क्या करेगा? उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षण देकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। किस आयु में बालक की सामाजिकता अधिक विकसित होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? सही है, सामाजिकता जो है वो अधिक विकसित होती है किस आयु में? वो होती है आपकी किशोरावस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है नकल किस प्रकार का अधिगम है? सही है, अवलोकनात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम या सक्रिय अधिगम? नकल ये किस श्रेणी में आएगा? ये जो आएगा अवलोकनात्मक अधिगम, एक दूसरे को
उसको देख के और नकल करना सीखना या अधिगम करना, ये अवलोकनात्मक अधिगम में आ जाएगा। अगला कह रहा है प्याजे के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता का विकास कैसे होता है? एक जैसे अनुभवों से, सामाजिक अनुभव से, चरणबद्ध तरीके से या किसी विशेष आयु पर? कैसे होता है? प्याजे के अनुसार वो होता है आपके चरणबद्ध तरीके से। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है स्किनर का प्रयोग किस पर आधारित था? स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था अपना? मानव पे, कुत्ते पे, कबूतर पे या चूहे पे? बताइए। वो जो किए थे वो किए थे चूहे पे। ठीक है, शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, नौकरी दिलाना, समग्र विकास करना या किताबें रटवाना? सीधी सी बात है, समग्र विकास करना जो है, विकास करना, यह शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है और यही होना भी चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास को सामाजिक संदर्भ में देखा? वैज्ञानिक का क्या नाम है? ब्रूनर, पियाजे, वाइगोत्स्की या स्किनर? सामाजिक संदर्भ की बात है तो सीधे से आ जाएंगे कौन? आपके वाइगोत्स्की। ठीक है, अगला देखते हैं। बच्चों को अधिगम में सर्वाधिक सहायता क्या देती है? दंड, भय, रुचिकर गतिविधियां या कठिन किताबें? वो जो होता है आपका रुचिकर गतिविधियां। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है सृजनात्मकता का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? रटने की शक्ति, अनुकरण, नवीनता या आज्ञाकारिता? इसका हो जाएगा आपका नवीनता। ठीक है, मोटर विकास का संबंध किससे है? बोलने से, सोचने से, शारीरिक गतिविधियों से या सामाजिकता से? इसका संबंध जो है आपका शारीरिक गतिविधियों से है। कह रहा है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है क्या? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या नैतिक विकास? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ वो हो जाएगा आपका बौद्धिक विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है बच्चे का प्रथम विद्यालय कौन होता है? आंगनबाड़ी, स्कूल, समाज या परिवार? बच्चों का प्रथम विद्यालय उसके माता पिता शिक्षक होते हैं और परिवार जो है उसका प्रथम विद्यालय होता है। ठीक है, बाल विकास का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? भोजन पर, वातावरण पर, विद्यालय पर या खेल पर? बाल विकास का सर्वाधिक प्रभाव वो पड़ता है आपके किस पे? वातावरण पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? संघर्ष का काल, आराम का काल, अनुकरण का काल या सुनहरा काल? किशोरावस्था को, किशोरावस्था ही वो अवस्था होती है जो संघर्ष की अवस्था होती है, यानी संघर्ष का काल होता है वो। ठीक है, अगला है स्व अध्ययन किस प्रकार की शिक्षा का हिस्सा है? रटंत शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, स्वनिर्देशित अधिगम या मूल्यांकन? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्वनिर्देशित, यानी खुद को निर्देश देके अधिगम करना, यह आपका स्व अध्ययन में आ जाएगा। अगला है बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं किससे? परीक्षा से, घर से, किताबों से या अनुभव से? सबसे अधिक वो अपने अनुभव से सीखते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है मनोविज्ञान का उपयोग किस में नहीं किया जाता? शिक्षा में, चिकित्सा में, कृषि में, अध्यापन में? मनोविज्ञान का उपयोग वो जो है आपका कृषि में नहीं किया जाता है, बाकी सब में किया जाता है। बाल विकास में खेल का क्या महत्व है? समय व्यतीत करना, थकावट मिटाना, समग्र विकास में सहायक या शोर मचाना? बताइए। खेल जो है वो आपका हो जाएगा समग्र विकास में सहायक, खेल खेल में सीखना। देर से बोलने वाले बच्चों को क्या चाहिए? बताइए। दंड, उपेक्षा, प्रोत्साहन या अलग विद्यालय? जो देर से बोलते हैं उन्हें क्या चाहिए? उन्हें भी प्रोत्साहन चाहिए। ठीक है, सजग अवलोकन का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक को व्यस्त रखना, छात्रों को डराना, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को समझना या छात्रों की अनुपस्थिति जानना? सजग अवलोकन
उसका अर्थ हो जाएगा आपका छात्रों की सीखने की प्रगति को समझना, किस तरीके से वो सीख रहा है। अगला कह रहा है संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है क्या? ज्ञान का संचय, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि, जानकारी देना या पढ़ना लिखना सिखाना। क्या हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास? संज्ञानात्मक विकास का मतलब हो जाएगा आपका सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच क्या होती है? पहले से ही विकसित होती है, वयस्कों के समान होती है, उम्र के अनुसार विकसित होती है या सामाजिक दबाव से प्रभावित होती है? क्या होती है? पियाजे के अनुसार क्या होती है? बच्चों की सोच उम्र के अनुसार विकसित होती है। रेनफोर्समेंट शब्द किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? वो मनोवैज्ञानिक है। रेनफोर्समेंट का शब्द किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? पियाजे से, स्किनर से, कोलबर्ग से, फ्रायड से। रेनफोर्समेंट का शब्द जो है ये आपका जुड़ा है स्किनर से, सॉरी ये जुड़ा है आपका स्किनर से। ठीक है, रेनफोर्समेंट का। अगला देखते हैं। कह रहा है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों की तुलना करना, ग्रेड देना, सीखने के स्तर को सुधारना या परीक्षा पास कराना। मूल्यांकन का उद्देश्य जो है मुख्य, वो सीखने के स्तर को सुधारना। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? सजा देना, अनुशासन सिखाना, सीखने में सहायता करना या पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। इसका हो जाएगा आपका सीखने में सहायता करना। अगला कह रहा है बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? दंड देकर, उपेक्षा करके, प्रोत्साहन देकर या बार बार आलोचना करके। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे। ठीक है। अगला कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है क्या? शिक्षक मुख्य भूमिका में हो, बच्चा शिक्षण का केंद्र हो, परीक्षा पर ध्यान हो या माता पिता की भागीदारी हो। वो हो जाएगा आपका बच्चा जो है वो शिक्षण का केंद्र हो। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कह रहा है कोई बच्चा हर बात में डरता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे नजरअंदाज करना चाहिए, उसके डर को समझकर सहायता करनी चाहिए, उसे डांटना चाहिए या माता पिता को बुलाकर शिकायत करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके डर को समझकर सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह सिद्धांत किस विकास को दर्शाता है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, रचनात्मक विकास या भाषा विकास। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये जो दर्शाता है ये दर्शाता है आपके रचनात्मकता को। ठीक है। खेल विधि का उपयोग शिक्षा में क्यों किया जाता है? समय व्यतीत करने के लिए, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बच्चों में रुचि उत्पन्न करने और अधिगम को सरल बनाने के लिए या छात्रों से काम करवाने के लिए। खेल विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? वो किया जाता है आपको बच्चों में रुचि उत्पन्न करने और अधिगम को सरल बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है पियाजे के चरणों में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है? उनके जो 4 चरण हैं उसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है? 2 से 7, 7 से 11, 11 वर्ष या उससे ऊपर या 0 से 2 वर्ष। वो जो आता है आपका वो आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या उससे ऊपर। ठीक है। अगला देखते हैं। शिक्षा का सर्वांगीण उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक लाना, नौकरी प्राप्त करना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास करना या माता पिता को खुश करना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास करना। ठीक है, तो नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है बोली और भाषा में क्या अंतर है? बोली और भाषा में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं। भाषा लिखित होती है, बोली मौखिक। बोली पढ़ी जाती है और भाषा गाया जाता है या गायक होती है। ये हो जाएगा आपका भाषा लिखित होती है और बोली मौखिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण है,
छात्र को डांटना, पुरस्कार देना, कक्षा से निकाल देना या हंसी उड़ाना? बताइए। ये हो जाएगा आपका पुरस्कार देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? सीमित, तात्कालिक, सतत और प्रगतिशील या जन्मजात? अधिगम जो है वो है आपका सतत और प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बालक की प्रारंभिक भाषा कौन सी होती है? संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा? बालक की प्रारंभिक भाषा वो होती है आपकी मातृभाषा। ठीक है। सीखने के लिए प्रेरणा का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरस्कार, डांट, डर या जिज्ञासा? सीखने के लिए प्रेरणा का प्रमुख स्रोत वह है आपका जिज्ञासा। ठीक है। अगला कह रहा है बच्चों में सामाजिक गुण विकसित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? व्याख्यान, अनुशासन, समूह गतिविधियां या होमवर्क? बताइए। वो जो है वो है आपका समूह गतिविधियां। ठीक है। सामाजिक गुण उत्पन्न करने के लिए, विकसित करने के लिए सामूहिक गतिविधियां जो है वो बहुत जरूरी है। प्रत्येक बालक अद्वितीय होता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? सभी बालक एक समान सीखते हैं, सभी बालकों की रुचियां, क्षमताएं और गति भिन्न होती हैं, कुछ बालक ही सीख सकते हैं, या शिक्षक को सख्त अनुशासन लागू करना चाहिए? क्या हो जाएगा? प्रत्येक बालक अद्वितीय होता है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सभी बालकों की रुचियां, क्षमताएं और गति भिन्न होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है? कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या सामाजिक संविदा? बताइए। कोहलबर्ग के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, कोहलबर्ग के हिसाब से। अगला देखते हैं। कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक ठोस तर्क करना सीखता है वह है कौन सी अवस्था? संवेदी प्रक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अगला कह रहा है बालकों के लिए अनुकूल शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रटंत विद्या को बढ़ावा देना, परीक्षा में उच्च अंक दिलाना, उनकी रचनात्मकता और सोच को विकसित करना या उन्हें अनुशासन में रखना? अनुकूल शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उनकी रचनात्मकता और सोच को विकसित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र की संकल्पना किसने दी? प्याजे ने, वाइगोत्स्की ने, कोहलबर्ग ने या स्किनर ने? ZPD की संकल्पना किसने दी थी? वो दी थी आपके वाइगोत्स्की सर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रोत्साहन और दंड पर आधारित होता है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, निर्माणवाद या मानवतावाद? किस पर आधारित होता है सिद्धांत के अनुसार सीखना? वो जो है आपका वो होता है व्यवहारवाद पे। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है सीटेट परीक्षा में समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा केवल सामान्य बालकों को पढ़ाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालय में पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना चाहे उनकी विशेष आवश्यकताएं कुछ भी हो, या केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना चाहे उनकी विशेष आवश्यकताएं चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है। कह रहा है सीखने के लिए सीखना, लर्निंग टू लर्न, क्या क्या अर्थ है? उत्तर याद करना, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सोचने और नई जानकारियों को जोड़ने की क्षमता विकसित करना या परीक्षा में नकल करना? क्या होगा लर्निंग टू लर्न का अर्थ? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। सोचने और नई जानकारियों को जोड़ने की क्षमता विकसित करना। कह रहा है बालक की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सख्त अनुशासन लागू करना चाहिए, केवल किताबों से पढ़ाना चाहिए, बालकों को प्रश्न पूछने और विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या केवल उत्तर लिखवाना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। वो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बालकों को प्रश्न पूछने और अपने विचार जो है वो साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है सीटेट में बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक को केंद्र में रखना, बच्चों को केवल उत्तर याद कराना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाना, या केवल पुस्तक आधारित पढ़ाई कराना। बाल केंद्रित शिक्षा किससे संबंधित है? वो जो है आपका बच्चों को सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक बालक अद्वितीय क्यों है? सबकी बुद्धि एक जैसी होती है, सबकी रुचियां, क्षमताएं और सीखने की गति अलग अलग होती है, सबकी आयु समान होती है, या सबका वातावरण एक जैसा होता है? तो सीधी सी बात है, अद्वितीय की जब बात करें तो वो अलग अलग की बात होती है, यानी सबकी रुचियां, क्षमताएं और सीखने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। कोई भी बच्चा समान नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? अमूर्त चिंतन, ठोस वस्तुओं पर तर्क, संवेदनशील अनुभव, या भाषा विकास? क्या सीखता है? वो जो सीखता है वो आपका ठोस वस्तुओं पर तर्क करना सीख जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी क्या है? बताइए, जेडपीडी क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार? सीखने का अंतिम स्तर, निकटतम संभावित विकास क्षेत्र, विद्यालय का पाठ्यक्रम, परीक्षा की तैयारी? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकटतम संभावित विकास क्षेत्र। ठीक है, जेडपीडी। अगला देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की पहली अवस्था क्या है? उत्तर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, या आत्म विकास? बताइए, नैतिक विकास की पहली अवस्था किसके अनुसार? कोहलबर्ग के अनुसार। वो जो है आपका वो हो जाएगा पूर्व परंपरागत। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है स्किनर के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? स्किनर के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑपरेटेड कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, या निर्माणवाद? क्या कहते हैं बताइए। वो कहते हैं हम ऑपरेट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है समावेशी शिक्षा का अर्थ है क्या? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग पढ़ाना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, या केवल होशियार बच्चों को पढ़ाना? समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी की जब बात है तो वो क्या हो जाएगा? सभी बच्चों को समान अवसर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में कौन केंद्र में होता है? बाल केंद्रित शिक्षा में कौन केंद्र में होता है? सीधी सी बात है, जब बाल केंद्रित होगा तो वो बालक ही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। रचनात्मकता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों को रटवाना, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, सख्ती करना, या परीक्षा में अच्छे अंक लाना? रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है आपका बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है सीखना क्या है? सीखना क्या है? याद करना, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, नकल करना, या खेल खेलना? सीखने का मतलब होता है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, जो आपका भूले ना कभी, जो हम सीख जाएं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेदी प्रक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? क्या कहते हैं?
2 से 7 वर्ष की अवस्था को किसके अनुसार? प्याजे के अनुसार। वो हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है गार्डनर का बहुबौद्धिकता सिद्धांत, बहुबौद्धिकता का सिद्धांत किस पर बल देता है? एक ही तरह की बुद्धि, कई प्रकार की बुद्धि, केवल गणितीय बुद्धि या केवल भाषा बुद्धि? वो हो जाएगा आपका, जब बहुबौद्धिकता की बात आएगी तो वो कई तरह का हो जाएगा, यानी कई प्रकार की बुद्धि। अगला है निर्माणवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षक आधारित हो, बालक आधारित हो, परीक्षा आधारित हो या पुस्तक आधारित हो? निर्माणवाद के अनुसार, निर्माणवाद के अनुसार हो जाएगा आपका बालक आधारित शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित। ठीक है। कह रहा है सीखने की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? स्मरण, अवलोकन, तुलना या विश्लेषण? सीखने की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? वो है आपका अवलोकन। अवलोकन जो है ये आपका सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। कह रहा है कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है? बताइए, बच्चा जो है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, कौन सा सिद्धांत कहता है? वो है आपका निर्माणवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? आयु, रुचि, पूर्व ज्ञान या उपरोक्त सभी? अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वो आपका आयु भी करता है, रुचि भी करता है और पूर्व ज्ञान भी करता है, यानी ऑप्शन डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। सुदृढ़ीकरण का मतलब क्या है? दंड देना, सीखने को मजबूत करना, पढ़ाई रोकना या नए खेल सिखाना? बताइए। इसका हो जाएगा आपका सीखने को मजबूत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कौन सा कथन सही है? बताइए। सभी बच्चे समान होते हैं, सभी बच्चों की सीखने की शैली अलग होती है, सभी बच्चों की रुचि समान होती है या सभी बच्चे एक ही समय में सीखते हैं? कह रहा है कौन सा कथन सही है? बताइए। ये जो है सभी बच्चों की सीखने की शैली जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ब्रूनर किस बात पर जोर देते हैं? खोज आधारित अधिगम पर, रटंत विद्या पर, परीक्षा की तैयारी पर या अनुशासन पर? किस पर ज्यादा बल देते हैं कौन? ब्रूनर। बताइए। वो जो देते हैं खोज आधारित अधिगम पर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सबसे आवश्यक है क्या? सजा, सुदृढ़ीकरण, थकान या डर? वो जो है आपका सुदृढ़ीकरण सबसे आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा में पास करना, जीवन के लिए तैयार करना, डिग्री दिलाना या पैसा कमाना? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा आपका जीवन के लिए तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? बताइए। तीसरी अवस्था, उत्तर परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर या व्यक्तिगत स्तर? तीसरी अवस्था वो जो है आपका वो हो जाएगा उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सामाजिक सहभागिता, किताबें, परीक्षा या सजा? वाइगोत्स्की के अनुसार वो जो है आपका सामाजिक सहभागिता, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है मॉडलिंग शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, निर्माणवाद से, व्यवहारवाद से या संरचनावाद से? मॉडलिंग ये जो जुड़ा है आपका ये जुड़ा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है अधिगम का अस्थायी प्रभाव किस पर होता है? केवल स्मृति पर, व्यवहार पर, शरीर पर या केवल भावनाओं पर? बताइए। अधिगम का अस्थायी प्रभाव वो जो होता है आपके व्यवहार पर होता है। व्यवहार ही तो बदल जाता है जब अधिगम सीख करते हैं तो।
बुद्धि का परीक्षण मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? बच्चों को डराने के लिए, सीखने की शैली समझने के लिए, सजा देने के लिए या रैंक देने के लिए? बताइए। वो जो होता है आपका, वो होता है सीखने की शैली समझने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। है री इन्फोर्समेंट का उद्देश्य क्या है? सीखने को प्रोत्साहित करना, डांटना, सीखने को रोकना या थकान बढ़ाना? बताइए। ये हो जाएगा आपका सीखने को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, री इन्फोर्समेंट। पियाजे के अनुसार बच्चों का बौद्धिक विकास किस पर आधारित होता है? सामाजिक अनुभव, अनुवांशिकी और सक्रिय अन्वेषण, केवल शिक्षा या केवल सजा? बौद्धिक विकास किस पर आधारित होता है? वो होता है आपका अनुवांशिकी और सक्रिय अन्वेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता को शिक्षक को क्यों समझना चाहिए? बताइए। बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता शिक्षक को क्यों समझना चाहिए? सबको एक जैसा पढ़ाने के लिए, सबकी सीखने की गति के अनुसार पढ़ाने के लिए, सबको परीक्षा में पास कराने के लिए या सजा देने के लिए? बताइए। वो हो जाएगा आपका सबको सीखने की गति के अनुसार पढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? विकास रुक रुक कर होता है, विकास सतत होता है, विकास अचानक होता है या विकास केवल बचपन में होता है? बताइए। ये जो है विकास आपका सतत है ना? बी जो है आपका सही हो जाएगा, विकास सतत होता है। कह रहा है किशोरावस्था में बालकों में सबसे ज्यादा क्या विकसित होता है? केवल शारीरिक वृद्धि होती है, आत्म चेतना और पहचान की भावना बढ़ती है, खेल भावना बढ़ती है या नींद की आदत लगती है? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आत्म चेतना और पहचान की भावना जो है वो बढ़ती है। कब? किशोरावस्था में। कह रहा है भाषा का विकास किसके माध्यम से बेहतर होता है? चुप रहने से, वार्तालाप और कहानी सुनाने से, केवल किताबें पढ़कर या सजा देकर? भाषा का विकास वो जो होता है आपका वार्तालाप और कहानी सुनाने से। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो किस पर आधारित होता है? दूसरों की राय पर, शिक्षक की डांट पर, परीक्षा परिणाम पर या बालक के अपने अनुभव पर? जब सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात है तो बच्चा जो है अपना खुद का अनुभव वो होता है, उसकी खुद की अवधारणा होती है। ऑप्शन नंबर बी वो सॉरी डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है सीखने में रुचि किससे जुड़ी है? बताइए। सीखने में रुचि किससे जुड़ी है? सजा से, आंतरिक प्रेरणा से, डर से या किताबों की संख्या से? ये जो है आपका आंतरिक प्रेरणा से जुड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है ब्रूनर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? खोज आधारित, रटंत हो, परीक्षा केंद्रित हो या केवल स्मरण पर आधारित होनी चाहिए? ब्रूनर के अनुसार वो जो है आपका खोज आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है अधिगम के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? वो जो होते हैं आपके 3 प्रकार होते हैं। अधिगम के मुख्य जो है वो आपके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला है सीखने का सबसे सरल रूप कौन सा है? जटिल समस्या का हल करना, अनुकरण, अमूर्त चिंतन या विश्लेषण? सीखने का सबसे सरल रूप सीधी सी बात है वो आपका अनुकरण होता है। अधिगम की कुंजी क्या है? सजा, सुदृढ़ीकरण, डर या थकान? वो हो जाएगा आपका सुदृढ़ीकरण। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा पास करना, जीवन के लिए तैयार करना, डिग्री दिलाना या किताबें रटवाना? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा में अनुकूलन का अर्थ क्या है? शिक्षक को डराना, वातावरण के अनुसार ढलना, सजा देना या नकल करना? अनुकूलन बताइए।
वातावरण के अनुसार ढलना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि, शारीरिक मानसिक सामाजिक वृद्धि, केवल वजन बढ़ना या केवल ऊंचाई बढ़ना? विकास ये तो सब है लेकिन इसमें केवल लगा दिया है, ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, शारीरिक मानसिक और सामाजिक वृद्धि। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कौन सा विकासात्मक परिवर्तन अस्थायी नहीं होता? ऊंचाई, वजन, मनोदशा या भाषा? अस्थाई नहीं होता, मनोदशा जो होती है वो अस्थाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। स्किनर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सामाजिक अधिगम या निर्माणवाद? स्किनर वो किया था अभी आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बालक का संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? सजा पर, सामाजिक अनुभव और सक्रिय अन्वेषण पर, केवल शिक्षक पर या केवल किताबों पर? बताइए किस पर निर्भर करता है? वो करता है आपके सामाजिक अनुभव और सक्रिय अन्वेषण पर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकास का नियम नहीं है पूछ रहा, यानी नहीं है? मस्तिष्क से पैर की ओर, समीप से दूर की ओर, बाहर से भीतर की ओर या दूर से समीप की ओर? सही है, विकास का नियम नहीं है, यानी कि इसमें से तीन जो है वो आपका विकास का नियम है, एक जो है वो नहीं है। वो जो है आपका कौन सा है? दूर से दूर से समीप की ओर। ठीक है, ये आपका होगा समीप से दूर की ओर, ये है, लेकिन डी जो है ये आपका गलत है। दूर से समीप नहीं होता है, समीप से दूर होता है, सर से पैर की तरफ। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? किताब पढ़कर, दूसरों का अनुकरण करके, सजा पाकर या डर से? सामाजिक अधिगम सिद्धांत वो जो होता है आपका दूसरों का अनुकरण करके, दूसरों को देख करके। संवेदनशील काल, सेंसिटिव पीरियड का संबंध किससे है? बालक की रुचि से, भाषा विकास से, खेल से या परीक्षा से? बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भाषा विकास से। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है सीखने के लिए सबसे जरूरी तत्व क्या है? सीखने के लिए डर, प्रोत्साहन, अनुशासन या थकान? वो हो जाएगा आपका प्रोत्साहन। सीखने के लिए सबसे जरूरी तत्व प्रोत्साहन है। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग अलग पढ़ाना, सभी के लिए एक जैसा वातावरण बनाना, केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को छोड़ देना? सही है, ये हो जाएगा आपका सभी के लिए एक जैसा वातावरण बनाना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 12 वर्ष के बाद की अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या संवेदी प्रक्रियात्मक? क्या कहते हैं 12 वर्ष के बाद की अवस्था को? वो कहते हैं हम औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने अवलोकन अधिगम पर बल दिया? अवलोकन अधिगम, पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग या बंडूरा? किसने दिया था अवलोकन अधिगम? वो दिया था आपके बंडूरा ने। विकास का सार्वभौमिक नियम कौन सा है? विकास सब में समान होता है, विकास सबका अपना अपना होता है, विकास समान गति से होता है या विकास का क्रम समान होता है? तो इसका हो जाएगा आपका विकास का क्रम समान होता है। ठीक है, सार्वभौमिक नियम जो है उसमें विकास का क्रम समान होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा अधिगम के बिना क्या संभव नहीं है? ज्ञान, परीक्षा, अनुशासन या डर? अधिगम के बिना क्या संभव नहीं है? वो जो है आपका ज्ञान। अधिगम के बिना ज्ञान नहीं मिलता। बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पास या फेल करना, बच्चों की योग्यता जानना, डराना या रैंकिंग देना?
क्या होगा? बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वो हो जाएगा आपका बच्चों की योग्यता जानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बताइए, समावेशी शिक्षा के कौन सा लाभ है सबसे ज्यादा? विशेष बच्चे अलग रहते हैं, समान अवसर मिलता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नहीं पढ़ पाते, केवल होशियार बच्चे पढ़ पाते हैं। वो जो है आपका समावेशी शिक्षा में क्या होता है? समान अवसर मिलता है सभी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है बालक को दंड क्यों नहीं देना चाहिए? बताइए, बालक को दंड क्यों नहीं देना चाहिए? उससे क्या होता है? डर पैदा होता है, वह पढ़ना बंद कर सकता है, आत्मविश्वास कम होता है, या उपरोक्त सभी? ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है अनुकरण सीखने का एक प्रकार है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? बताइए, सामाजिक अधिगम, क्लासिकल कंडीशनिंग, निर्माणवाद या व्यवहारवाद? अनुकरण सीखने का एक प्रकार है, ये जुड़ा है आपका, ये जुड़ा है सामाजिक अधिगम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, शायद रिपीट हो गया है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। विकास किस दिशा में होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, भीतर से बाहर की ओर, या कोई दिशा नहीं होती? बताइए, वो होता है आपका सिर से पैर की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में कितनी प्रकार की बुद्धियां होती हैं? 2, 5, 8 या 12? उसके अनुसार जो है बुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? वो होती हैं आपके 8 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अनुकरण द्वारा अधिगम का उदाहरण है कविता याद करना, बोर्ड पर लिखना, शिक्षक की नकल करना, या प्रश्न हल करना? अनुकरण बताइए, वो जो है आपका शिक्षक की नकल करना, एक दूसरे को मतलब देख के सीखना। ठीक है, उसी को अनुकरण कहते हैं, शिक्षक की नकल करना। ये आपका सही हो जाएगा। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? रटाना, जीवन जीने की कला सिखाना, परीक्षा पास कराना, या डिग्री दिलाना? शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है जीवन जीने की कला सीखना। ठीक है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है? बच्चा अकेले सीखता है, बच्चा किसी की मदद से बेहतर सीखता है, बच्चा कुछ नहीं सीखता, या बच्चा केवल रटता है? जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वो जो है आपका बच्चा जो है वो किसी की मदद से बेहतर सीखता है, चाहे वो शिक्षक हो, माता पिता हो, या कोई सामाजिक पर्सन हो। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से जुड़ा है? बताइए, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या सामाजिक विकास? कोहलबर्ग का सिद्धांत वो जो है आपका सीधे से नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो है वो सिद्धांत है। प्याजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? प्याजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? वो हम कहते हैं संवेदी प्रक्रियात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? परिवार से, मित्रों से, विद्यालय से, या उपरोक्त सभी? सामाजिक विकास सीधी सी बात से परिवार से भी होता है, मित्रों से भी होता है, विद्यालय से भी होता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा कौन सा कथन सही है? विकास हमेशा समान गति से होता है, विकास की गति भिन्न होती है, विकास केवल बचपन में होता है, या विकास सिर्फ शारीरिक होता है? कौन सा कथन सही है पूछ रहा, बताइए। वो जो है आपका विकास की गति भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का क्या स्थान है? फीडबैक जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, हानिकारक है, या केवल परीक्षा में? फीडबैक जो है, प्रतिक्रिया जो है वो आपका बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बालक में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है?
डांट कर, सजा देकर, प्रोत्साहित करके या डराकर। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? वो जो है आपका प्रोत्साहित करके बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। निर्माणवादी दृष्टिकोण पर किसने बल दिया? प्याजे ने, स्किनर ने, कोलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने। निर्माणवादी दृष्टिकोण पर बताइए। वो जो दिया था आपके, वो प्याजे ने दिया था। कौन? जीन प्याजे ने। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा किसे लाभ पहुंचाती है? केवल सामान्य बच्चों को, केवल विशेष अवस्था वाले बच्चों को, दोनों को, या किसी को नहीं? समावेशी शिक्षा सामान्य बच्चों को भी पहुंचाती है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी पहुंचाती है लाभ, यानी दोनों को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। फिर अब व्यवहारवादी सिद्धांत में मुख्य साधन क्या है? प्रोत्साहन और दंड, बातचीत, खोज या अनुभव? व्यवहारवादी सिद्धांत में उसमें जो है प्रोत्साहन और दंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। बाल विकास में परिपक्वता का क्या अर्थ है? विकास रुकना, बच्चा सब कुछ सीख जाए, प्राकृतिक विकास की अवस्था, या सजा देना? सही है, बाल विकास वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक विकास की अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। परिपक्वता का अर्थ है शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है का क्या अर्थ है? केवल विद्यालय तक सीमित, जीवन भर चलती है, केवल बचपन में होती है, या केवल परीक्षा के समय होती है? शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, इसका क्या अर्थ है? ये जो है आपका जीवन भर चलती है, इसका अर्थ हो जाएगा जीवन भर चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है बालकों को प्रश्न पूछने देना क्यों जरूरी है? समय व्यर्थ होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, अनुशासन टूटता है, या शिक्षक को परेशानी होती है? वो जो है आपका रचनात्मकता जो है वो उनकी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की किस पर बल देते हैं? आत्म अध्ययन, सामाजिक सहभागिता, सजा या परीक्षा? किस पर बल देते हैं वाइगोत्स्की? वो जो देते हैं आपके सामाजिक सहभागिता पर देते हैं। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं? नैतिक विकास के उनके अनुसार जो होते हैं 3 होते हैं। बालक का व्यक्तित्व किन बातों से बनता है? आनुवंशिकी, वातावरण, शिक्षा, या उपरोक्त सभी? ये जो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग किससे जुड़ा है? प्याजे, बेंडूरा, स्किनर, या कोहलबर्ग? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो किससे जुड़ा है? वो जुड़ा है आपके वेंडूरा जी से। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या होती है? डर, रुचि, सजा, या थकान? वो जो होता है आपका रुचि होता है। अगला कह रहा है बालक की रचनात्मकता को नष्ट क्या करता है? खुलकर सोचने देना, सख्त अनुशासन, नई बातें सिखाना, या समूह में काम कराना? रचनात्मकता को नष्ट कर देता है पूछ रहा। वो जो है आपका सख्त अनुशासन। ठीक है, कह रहा है भाषा विकास किस अवस्था में सबसे तेजी से होता है? बताइए। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या वृद्धावस्था? किस अवस्था में सबसे तेजी से होता है भाषा विकास? वो जो होता है आपका वो होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो है भाषा का विकास सबसे तेज होता है। शिक्षा में अनुकूलन का उद्देश्य क्या है? अनुकूलन का उद्देश्य क्या है? बदलाव से डराना, बदलते परिवेश के अनुसार ढलना, पुरानी बातें दोहराना, या परीक्षा में पास कराना? बताइए। ये हो जाएगा आपका बदलते परिवेश के अनुसार ढलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सजा का असर क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है, डर और नफरत पैदा होती है, सीखने की गति बढ़ती है, या रचनात्मकता बढ़ती है? सजा से रचनात्मकता तो बढ़ेगी नहीं, सीखने की गति नहीं बढ़ेगी, आत्मविश्वास भी कम हो जाएगा। तो डर और नफरत पैदा होती है शिक्षक के प्रति। ठीक है, अगला देखते हैं।
कह रहा है बालक केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बालक केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षक को केंद्र में रखना, बालक को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय बनाना, परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना या सजा दिलाना। वो जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, बालक को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय बनाना। ठीक है, अगला कह रहा है बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। केवल शिक्षक का, केवल माता पिता का, केवल किताबों का या परिवार, समाज और विद्यालय का। ये केवल केवल तो काट दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, परिवार, समाज और विद्यालय का। ठीक है, कह रहा है अधिगम के कौन से प्रकार में बालक प्रयोग और खोज करता है। रटंत अधिगम, खोज अधिगम, अनुकरण या डर अधिगम। सीधी सी बात है, खोज करता है तो आपका खोज अधिगम हो जाएगा। विकास का नियम है क्या, सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, अचानक होता है या केवल बचपन में होता है। वो जो है आपका विकास का नियम क्या है, वो है सरल से जटिल की ओर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। बालक में रचनात्मकता को कैसे पहचाना जा सकता है। केवल अच्छे अंकों से, प्रश्न पूछने और नए विचार बताने से, अनुशासन से या चुपचाप बैठे रहने से। प्रश्न पूछने और नए विचार बताने से। ठीक है, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है। तात्कालिक प्रक्रिया है, सतत और आजीवन प्रक्रिया है, केवल परीक्षा तक सीमित है या केवल बचपन में। बताइए, वो जो है आपका वो हो जाएगा सतत और आजीवन प्रक्रिया है। ठीक है, बुद्धि क्या है, केवल याद करने की क्षमता, समस्या सुलझाने की क्षमता, परीक्षा पास करने की कला या केवल गणित करने की शक्ति। बताइए, समस्या सुलझाने की क्षमता जो है वही बुद्धि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। समावेशी कक्षा का उद्देश्य है क्या, विशेष बच्चों को अलग करना, सभी को समान अवसर देना, केवल होशियार बच्चों को पढ़ाना या परीक्षा की तैयारी कराना। वो है जाएगा आपका कौन सा, सभी को समान अवसर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। किसने कहा था लर्निंग बाय डूइंग, कोहलबर्ग, जॉन ड्यूज, पियाजे या स्किनर। वो कहा था आपके जॉन ड्यूई ने। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास किससे जुड़ा है, केवल शरीर से, सोचने समझने की क्षमता से, दौड़ने से या वजन से। संज्ञानात्मक विकास किससे जुड़ा है, बताइए। ये जुड़ा है आपका सोचने समझने की क्षमता से। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका किसकी होती है, परीक्षा की, शिक्षक, मित्र, माता पिता की सहायता की, किताबों की या डांट की। ये हो जाएगा आपका शिक्षक, मित्र, माता पिता की सहायता की। बालक को गलत उत्तर पर सजा देने से क्या असर पड़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, डर बढ़ता है, सीखने की गति बढ़ती है या रचनात्मकता बढ़ती है। क्या होता है, वो होता है आपका डर बढ़ता है। जब सजा देंगे तो उसके अंदर डर पैदा होगा। बाल विकास में माता पिता की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, बाल विकास में माता पिता की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, केवल परीक्षा के लिए, सबसे पहला शिक्षक माता पिता होते हैं, केवल खेलने के लिए या केवल कहानियां सुनाने के लिए। माता पिता की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सबसे पहला शिक्षक जो होता है वो उनके माता पिता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। सामाजिक विकास का अर्थ है चुप रहना, दूसरों से मिलकर रहना सीखना, केवल पढ़ना या किताबें रटना। वो जो हो जाएगा सामाजिक विकास का अर्थ दूसरों से मिलकर रहना जो है वो सीख लेना। अगला है निर्माणवाद में कौन सी बात महत्वपूर्ण है, सजा, बालक का अपना अनुभव, केवल शिक्षक का बोलना या रटंत विद्या।
निर्माणवाद, वो हो जाएगा आपका बालक का अपना अनुभव। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। बालक की सर्वांगीण विकास में कौन से क्षेत्र आते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, केवल शारीरिक, केवल मानसिक या केवल सामाजिक? सर्वांगीण विकास की बात करें तो केवल है वो काट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक। कौन सा सिद्धांत कहता है कि बालक निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता है? व्यवहारवाद, निर्माणवाद, सामाजिक अधिगम या क्लासिकल कंडीशनिंग? कौन सा सिद्धांत कहता है बताइए? वो जो है आपका निर्माणवाद कहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। शिक्षा में मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है क्या? केवल अंक लाना, अच्छे नागरिक बनाना, परीक्षा पास कराना या किताब रटाना? वो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अच्छे नागरिक बनाना। किशोरावस्था में तेजी से परिवर्तन किस में होते हैं? केवल शारीरिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी में, केवल सामाजिक में या केवल मानसिक में? बताइए। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी में होते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? डांटना, सहायक और मार्गदर्शक होना, केवल पढ़ाना या सजा देना? वो हो जाएगा आपका सहायक और मार्गदर्शक होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन के लिए तैयार करना, केवल परीक्षा पास कराना, डिग्री दिलाना या रटाना? शिक्षा का अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य कह लीजिए वो होता है आपका जीवन के लिए तैयार कराना या करना। खेल किस प्रकार का अधिगम है? औपचारिक, अनौपचारिक, केवल पढ़ाई या केवल अनुशासन? खेल खेल में सीखना वो कौन सा अधिगम होता है? वो होता है आपका अनौपचारिक अधिगम। ठीक है। बुद्धि को किसने कई प्रकार की बताया? किसने बताया कि बुद्धि कई प्रकार के होते हैं? प्याजे, गार्डनर, स्किनर या कोहलबर्ग? वो बताया था आपके गार्डनर ने कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जेडपीडी में कौन मदद करता है? कोई नहीं, सक्षम साथी या शिक्षक, किताबें या परीक्षा? जेडपीडी में सक्षम साथी या शिक्षक या माता पिता या समाज से कोई भी जो है वो आपका मदद करता है। प्याजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदी प्रतिक्रियात्मक? बताइए। वो हो जाएगा आपका ठोस संक्रियात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा।